हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के तरफ से सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग के 107 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसमें क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं शैक्षणिक योग्यता के अंदर लिखा गया है कि बैचलर्स ऑफ प्लानिंग होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के अंदर, या इसके अलावा मास्टर इन प्लानिंग भी हो सकता है, चलेगा, या मास्टर इन टाउन प्लानिंग भी चल सकता है। अगर ये भी नहीं है तो मास्टर इन रीजनल प्लानिंग भी चल सकता है और मास्टर इन अर्बन प्लानिंग भी चल सकता है, या मास्टर इन सिटी प्लानिंग भी चल सकता है, या मास्टर इन कंट्री प्लानिंग भी आपका चल सकता है। तो ये सभी आपके क्वालिफिकेशन में बताया गया है। और ये क्वालिफिकेशन को लास्ट डेट यानी कि कंप्लीट हो जाना चाहिए 6 अप्रैल 2022 तक में आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके हाथ में रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं डेट के बारे में, यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर उम्र सीमा दिया गया है 1 अगस्त 2021 तक में आपका उम्र 21 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 37 ईयर्स भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट जो होंगे 37 साल वाले तक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ओबीसी में आते हैं, चाहे वो एससी हो, ओबीसी में चाहे BC1 हो, चाहे वो BC2 हो, चाहे वो फीमेल हो, वो सभी यहाँ पे अप्लाई 40 साल तक कर सकती हैं। वहीं पर अगर SC ST की बात करते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो 42 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। अगर जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं जो पर्सन, अगर 3 साल तक लगातार काम कर चुके हैं तो उनको 5 साल का इसमें छूट दिया जाएगा, वो यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है। और जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 10 साल का छूट दिया गया है। और उनका भी प्रमाण पत्र जो होता है फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट आपको वो जमा करना होगा, वो यहाँ पे बताया गया है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा, इसमें सिर्फ लिखित लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब ये लिखित एग्जामिनेशन 2 पेपर में होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ये ध्यान रखना, पेपर 1 जो है आपको अनिवार्य है, कंपलसरी आपको देना ही देना है, और पेपर 2 आपके पास ऑप्शनल है। इसमें आपको भी 2 पेपर दिया गया है, पेपर ए और पेपर बी। आपको इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप किस पेपर का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, पेपर ए का देना चाहते हैं या पेपर बी का देना चाहते हैं। आपको इस पेपर 2 के अंदर 2 में से कोई आपको एक देना होगा। अब बात करते हैं कि पेपर 1 में क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो पेपर 1 के अंदर देख रहे होंगे सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे टोटल 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, 125 क्वेश्चन को संख्या होगी और 100 मार्क्स के होंगे। वहीं अगर पेपर 2 की बात करते हैं, इसमें प्लानिंग और रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इसमें से आपको प्लानिंग या जीआईएस के अंदर आपको कोई इस दोनों में से एक देना होगा। ये भी 2 घंटा का समय का ही होगा, 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। तो इसमें से आपको पेपर 1 देना जरूरी है और इस दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा। टोटल मिला के 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको देने होंगे, और ये दोनों एक ही दिन होंगे, उसको 2 शिफ्ट कर कर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही बच्चों का यहाँ पे मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और इसमें कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन लोग उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बिहार के बिलोंग होंगे यानी बिहार के निवासी होंगे, और साथ में अगर जो कैंडिडेट SC ST से अगर वो आरक्षण ले रहे हैं तो उनको यहाँ का जाति प्रमाण पत्र और यहाँ का निवासी प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा, और ये भेजना भी पड़ेगा। ये अभी मांगा भी जाएगा आपसे जब फॉर्म कंप्लीट होगा। तो उसी प्रकार से अगर ओबीसी के बच्चे यहाँ पर आरक्षण ले रहे हैं, चाहे वो BC1 हो चाहे वो BC2 हो, उन दोनों को यहाँ पर जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होता है और क्रीमी सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे देना होगा। क्रीमी सर्टिफिकेट BC2 को और नॉन क्रीमी जो होगा वो BC1 को यहाँ पे देना होगा। और खासकर महिलाएं अपना ध्यान देगी
कि जो भी आरक्षण का दावा महिलाएं कर रही हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे कुंवारी हो, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उनके पिता के नाम का ही बना होना चाहिए, ना कि उसके पति का नाम का कभी भी कुछ नहीं होना चाहिए। अब महिलाएं के पति हैं, सॉरी पिता है या नहीं उसको मतलब नहीं है, बट उनके पिता के नाम का ही सबको डॉक्यूमेंट्स बने होना चाहिए। अभी डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसका मैंने बताया है, और ये सभी डॉक्यूमेंट आपका बना होना जरूरी है। कब तक का? तो 6 अप्रैल 2022 तक का यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना रहना चाहिए, यानी कि फॉर्म के लास्ट डेट तक आपको ये कंप्लीट रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी यहाँ पर अपलोड करके आपको भेजना भी पड़ेगा बाय पोस्ट के थ्रू। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं, और जब फॉर्म भर लेंगे तो आपको इसको भेजना भी पड़ेगा, जो कि बीपीएससी ऑफिस भरना भेजना होता है। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा है मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के प्रूफ के लिए, यानी कि जितने बच्चे होंगे मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र में कोई एक उनको भेजना होगा। साथ में उनका क्वालिफिकेशन डिटेल का जो क्वालिफिकेशन है उनका, जैसे ग्रेजुएशन किए हैं प्लानिंग के अंदर या जीआईएस के अंदर, उनका कोई सर्टिफिकेट वहाँ पे भेजना पड़ेगा। साथ में उनको मार्कशीट भी भेजना पड़ेगा, सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं आया है या सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आपके पास जितना भी है आप वो भेज सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे BC1 और BC2 के, उनको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो होगा उनका क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे भेज सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका वो डॉक्यूमेंट 6 अप्रैल 2022 से पहले का बना होना चाहिए। यहाँ पे क्रीमी लेयर की मैंने बता दिया। अब SC ST के बच्चे जो होंगे तो उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, जाति और आवासीय उनको भी यहाँ पे भेजने होंगे, जो कि ब्लॉक लेवल का भी चल सकता है। वहीं पर अगर जो बच्चे EWS वाले अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो छूट मांग रहे हैं तो उनको EWS सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 6 अप्रैल 2022 से पहले का बना होना चाहिए। वहीं पर अगर कोई बच्चे फ्रीडम फाइटर के नाती नतनी पोता पोती हैं तो उनको भी पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनको अपलोड करना होगा और देना भी पड़ेगा, जो प्रूफ भेजना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो कैंडिडेट जो बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं और 3 साल लगातार काम कर चुके हैं और उम्र में छूट मांग रहे हैं, उनको भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रमाण पत्र यहाँ बना के देना पड़ेगा और भेजना भी पड़ेगा। वहीं पर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उनको भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना होगा। वहीं पर अगर कोई बच्चे PSU में काम कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बिहार गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको एक NOC यहाँ पे देना पड़ेगा जब वो बच्चे फॉर्म अगर भर रहे हैं तो। उसी प्रकार से पहचान पत्र आपको ले जाना होता है और फोटो ले जाना होता है। ये दोनों चीज़ें 14 और 15 नंबर जो है ये आपको नहीं भेजना है अभी, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। और साथ में जो आप फॉर्म भरेंगे, जो अभी प्रिंट निकलेगा 4-5 पन्ना का, इसको आपको क्या करना है, भेजना है। ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर जो फॉर्म भर देंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको 2 कॉपी निकालना है। एक कॉपी अपने पास रखिएगा और दूसरा कॉपी जो होगा वो आपको हार्ड कॉपी जो होगा वो भेजना पड़ेगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताया है वो सभी डॉक्यूमेंट के अटैच के साथ में। और उसकी अगर हम बात करें अंतिम डेट के बारे में, तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है 15 मार्च 2022 को, लास्ट डेट है 6 अप्रैल 2022, और जो डॉक्यूमेंट भेजने की जो डेट दिया गया है वो 20 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक ही दिया गया है, ये यहाँ पे बताया गया है। अगर मान लेते हैं कोई बच्चे फॉर्म में कुछ गलती कर देते हैं तो उनको यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है, और एडिट पहले फॉर्म का देख लेंगे कि आपने फॉर्म में क्या गलती किया है, और कुछ गलती है तब उसको एडिट कर लीजिए और तभी डॉक्यूमेंट के भेजिएगा। ऐसा मत कर लीजिएगा कि आपने फॉर्म भर लिया बिना देखे हुए और उसको भेज दिए और बाद में पता चलता है कि आपने फॉर्म में गलती कर दिया है, तो उस केस में दिक्कत होता है आपको। मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या होगा कि दोबारा भेजने पर रद्द ही हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब फॉर्म भर लें तो इसको अच्छा से चेक कर लें, हर चीज़ को चेक कर लें, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का, लेकिन डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपको कोई फायदा नहीं होता है इस हिसाब से। और आपको 13 अप्रैल 2022 तक यहाँ पे मॉडिफिकेशन का टाइम भी दिया गया है। अगर हम बात करते हैं फीस के बारे में, तो यहाँ पे फीस 750 रुपये लगेगा जनरल, OBC और EWS को। अगर वहीं फीमेल की बात करते हैं, किसी भी कैटेगरी को हो, उनको यहाँ पे 200 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पे फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं, उनको भी यहाँ पे 200 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन जो SC ST कैंडिडेट होंगे, चाहे मेल चाहे फीमेल, उनको भी यहाँ पे 200 रुपया देना होगा। और बिहार के अलावा कोई भी कैंडिडेट जो भर रहे हैं उनको 750 रुपये यहाँ पे भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सुधार में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिया, नाम, आरक्षण, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ये सभी चेंज कर सकते हैं। और ऑप्शनल पेपर भी चॉइस कर सकते हैं, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 आपको यहीं पे चॉइस करने के लिए बोला जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ से मैंने आपको 100% पूरा फुल डिटेल में मैंने बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।